प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ हम आपके लिए लेकर के आए हैं MCQ पेपर 3 सामाजिक विज्ञान विषय का, जो कि कक्षा 10 की बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। वियना कांग्रेस 1815 की मेज़बानी किसने की? ए. ड्यूक मेटरनिख, बी. जुसेपी मैत्सिनी, सी. लुई फिलिप, डी. फेडरिक विलियम चतुर्थ। इसका सही उत्तर है ड्यूक मेटरनिख ने। प्रश्न 2, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई? ए. 10 अप्रैल 1919, बी. 13 अप्रैल 1919, सी. 9 अप्रैल 1919, डी. 6 अप्रैल 1919। सही उत्तर है बी. 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 3, पूना पैक्ट किनके बीच हुआ? ए. गांधी अंबेडकर, बी. गांधी जिन्ना, सी. अंबेडकर जिन्ना, डी. लॉर्ड इरविन गांधी। सही विकल्प है ए. गांधी और अंबेडकर के बीच। प्रश्न संख्या 4, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट मवेशी प्लेग नामक बीमारी कब फैली? ए. 1870 के दशक में, बी. 1880 के दशक में, सी. 1890 के दशक में, डी. 1900 के दशक में। सही विकल्प है सी. 1890 के दशक में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? ए. इंग्लैंड, बी. रूस, सी. जर्मनी, डी. इटली। सही विकल्प है सी. जर्मनी में। प्रश्न संख्या 6, बृहत उत्पादन की नीति अपनाई गई थी? ए. रूजवेल्ट ने, बी. चर्चिल ने, सी. हेनरी फोर्ड ने, डी. स्टालिन ने। सही विकल्प है ऑप्शन सी. हेनरी फोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 7, सोडमिया पीडमाउंट का शासक कौन था? ए. नेपोलियन थर्ड, बी. काउंट काबूर, सी. विक्टर इमैनुअल, डी. विलियम। सही विकल्प है ऑप्शन सी. विक्टर इमैनुअल। प्रश्न संख्या 8, वियना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में पुनः किस वंश का शासन स्थापित हुआ? ए. हैब्सबर्ग, बी. आलिया वंश, सी. बूबो वंश, डी. जारशाही। सही विकल्प है सी. बूबो वंश का। प्रश्न संख्या 9, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? ए. 1830, बी. 1832, सी. 1835, डी. 1842। सही विकल्प है बी. 1832 में। प्रश्न संख्या 10, ब्रिटिश भारत ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? ए. 1920, बी. 1921, सी. 1922, डी. 1923। सही विकल्प है बी. 1921 में गिरमिटिया मजदूरों की व्यवस्था को जो है समाप्त कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 11 है, पंजाब के भूमि निरपीकरण के प्रमुख कारण क्या हैं? ए. अतिचरण, बी. वनोन्मूलन, सी. अति सिंचाई, डी. गहन कृषि। सही विकल्प है सी. अति सिंचाई। प्रश्न संख्या 12 है, राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक वन क्षेत्र वांछित है? ए. 27%, बी. 29%, सी. 33%, डी. 43%। सही विकल्प रहेगा सी. 33%। प्रश्न संख्या 13 है, कौन सी संस्था पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटती है? ए. WHO, बी. IUCN, सी. RBI, डी. UNCTAD। सही विकल्प है ऑप्शन बी. IUCN। प्रश्न संख्या 14 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया हुआ है? ए. दामोदर, बी. महानदी, सी. नर्मदा, डी. गंगा। सही विकल्प है बी. महानदी। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से कौन प्राचीन जल संग्रहण तकनीक नहीं है? ए. छत वर्षा जल संग्रहण, बी. कुंडल, सी. बहुउद्देशीय बांध, डी. जोहड़ या खादिल। सही विकल्प है ऑप्शन सी. बहुउद्देशीय बांध। प्रश्न संख्या 16 है, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? ए. सेरीकल्चर, बी. पीसीकल्चर, सी. विटीकल्चर, डी. फ्लोरिकल्चर। सही विकल्प है ऑप्शन ए. सेरीकल्चर। प्रश्न संख्या 17 है, वह प्राकृतिक समरूप तख जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है कहलाती है? ए. खनिज, बी. पदार्थ, सी. अयस्क, डी. लोहा। सही विकल्प है खनिज। प्रश्न संख्या 18 है, वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करते हैं कहलाते हैं? ए. खनिज आधारित उद्योग, बी. भारी उद्योग, सी. कृषि आधारित उद्योग, डी. कोई नहीं, डी।
सही विकल्प है सी कृषि आधारित उद्योग। प्रश्न संख्या 19, दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहा जाता है? ए स्थानीय व्यापार, बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सी अनुकूल व्यापार, डी प्रतिकूल व्यापार। सही विकल्प है बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। प्रश्न संख्या 20, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है? ए मुंबई पत्तन, बी चेन्नई पत्तन, सी जवाहरलाल नेहरू पत्तन, डी विशाखापत्तनम पत्तन। सही विकल्प है बी चेन्नई पत्तन। प्रश्न संख्या 21, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? ए 2 बार, बी 3 बार, सी 4 बार, डी 6 बार। सही विकल्प है ऑप्शन सी 4 बार। प्रश्न संख्या 22, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? ए सत्ता का संघीय वितरण, बी केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा, सी कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका, डी सत्ता का अलगाव। सही विकल्प है सी कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका। प्रश्न संख्या 23, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? ए 1950, बी 1956, सी 1966, डी 1968। सही विकल्प है ऑप्शन बी 1956। भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी चुनाव आयोग, डी विधि आयोग। सही विकल्प है ऑप्शन सी चुनाव आयोग। प्रश्न संख्या 25, ऐसी सरकार जो एक से ज्यादा राजनीतिक दलों से मिलकर बनती है क्या कहलाती है? ए कामचलाऊ सरकार, बी स्थायी सरकार, सी गठबंधन सरकार, डी प्रगतिशील सरकार। सही विकल्प है सी गठबंधन सरकार। प्रश्न संख्या 26, कौन सा तरीका किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार लाने के लिए बेहतर है? ए कानूनी परिवर्तन, बी संवैधानिक परिवर्तन, डी लोगों का सशक्तिकरण, डी सुधार के लिए कानून बनाना। सही विकल्प है सी लोगों का सशक्तिकरण। प्रश्न संख्या 27, बोलीविया के जलयुद्ध किसके खिलाफ था? ए पानी के निजीकरण के खिलाफ, बी लोकतंत्र को कायम रखने के खिलाफ, सी सैन्य शासन व्यवस्था के खिलाफ, डी निरंकुशता के खिलाफ। सही विकल्प है ए पानी के निजीकरण के खिलाफ। 28, लोकतांत्रिक सरकार होती है? ए उत्तरदायी सरकार, बी जिम्मेदार सरकार, सी वैध सरकार, डी उपरोक्त सभी। सही विकल्प है उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 29, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों को निपटारा कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी न्यायपालिका। सही विकल्प है ऑप्शन डी न्यायपालिका। भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? ए 22, बी 24, सी 26, डी 28। सही विकल्प है ऑप्शन ए 22 भाषाएं। प्रश्न संख्या 31, नेपाल में सन 2006 के अप्रैल माह में आंदोलन का क्या कारण था? ए पानी की कीमत कम करने के लिए, बी भाषा के लिए, सी लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, डी सरकार की नीति का विरोध करने के लिए। सही विकल्प है ऑप्शन सी लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने के लिए। प्रश्न संख्या 32, एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? ए बेहतर मजदूरी करना, बी फसल का उचित मूल्य पाना, सी अधिक बिजली प्राप्त करना, डी इनमें से सभी। सही विकल्प है सी अधिक बिजली प्राप्त करना। प्रश्न संख्या 33, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, बी लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, सी औसत साक्षरता दर, इनमें से सभी। सही विकल्प है डी सभी। प्रश्न संख्या 34, प्राकृतिक उत्पादों को विनिमय के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं में बदलना किस क्षेत्र में आता है? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी माध्यमिक। सही विकल्प है ऑप्शन बी द्वितीयक। जीडीपी का मतलब होता है? ए सकल डेयरी उत्पाद, बी सकल घरेलू उत्पाद, सी महान विकास परियोजना, डी महान घरेलू उत्पाद। सही विकल्प है ऑप्शन बी सकल घरेलू उत्पाद। मुद्रा के निम्नलिखित में से क्या कार्य हैं? ए विनिमय भुगतान का माध्यम, बी मूल्य का मापक, सी विलोपित भुगतान का मान, डी उपरोक्त सभी। सही विकल्प है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 37, आय और उपयोग का अंतर कहलाता है? ए बचत, बी विनियोग, सी उपभोग की प्रकृति, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है बचत। प्रश्न संख्या 38, विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य हैं? ए विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, बी विश्व व्यापार संबंधी नियम बनाना, सी
विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन करना, डी उपरोक्त सभी। सही विकल्प है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों का मानक तय करता है, ISI, बी ISRD, सी ISO, डी WCF। सही विकल्प है ISO। प्रश्न संख्या 40, सामान खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए? ए ISI, बी WCF, सी एगमार्क, डी ISO। सही विकल्प है ISI ए। प्रश्न संख्या 41, वैश्वीकरण से देशों के बीच निम्नलिखित की तीव्र गति होती है? ए माल व सेवाएं, बी निवेश, सी तकनीक, डी उपरोक्त सभी। सही विकल्प है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।